Welcome to Explore Tarot series by me. My name is Jyoti. I'm a life coach and a tarot card reader. तो चलिए आज आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कुछ टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी कभी आप अपनी टैरो रीडिंग के लिए किसी भी टैरो रीडर के पास जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि कभी भी सेशन लेने से पहले रैंडमली ऐसे ही मत चले जाइए सेशन में। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ तो डेफ़िनेटली आप बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग के साथ वहाँ से वापस आएंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर टैरो है क्या, आखिर टैरो के पीछे की मिस्ट्री क्या है और टैरो रीडिंग होती कैसे है, तो आई बटन को क्लिक कीजिए और इससे पहले वाला वीडियो देखिए जहाँ पर मैंने ये शेयर किया है कि टैरो कार्ड्स काम कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं पर फिर भी ये जानने की इच्छा रखते हैं कि ये टैरो कार्ड्स कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहले अपने जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम के जो डिटेल्स हैं उसको इन एडवांस ही अपने टैरो रीडर को आप सेंड कर दीजिए, उनके साथ शेयर कर लीजिए ताकि वो आपका जो बेसिक न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस वो करके रखेंगे। दूसरी टिप, आप रीडिंग से पहले साइलेंस में बैठिए थोड़ी देर और इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आखिर आप टैरो से जानना क्या चाहते हैं, आखिर आपके मन में क्या सवाल है। अगर आप बहुत ही हैपहैज़र्ड माइंड के साथ टैरो रीडर के पास जाते हैं तो उस समय आप जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भूल सकते हैं। टिप नंबर 3, जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं उन्हें लिख लीजिए। बस उन्हें ऐसे मत सोचिए कि मुझे याद रहेगा, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चंस हम पूछते हैं तो उसके बाद लिखने के बाद हमें क्लैरिटी होगी कि हमें कितने क्वेश्चंस पूछने हैं और आप उसे स्ट्राइक आउट करते जाइए और उसके आंसर्स भी आप साथ साथ में अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। टिप नंबर 4, अगर आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है ना क्वेश्चंस की, तो टू स्टार्ट विद आप टॉप 5 क्वेश्चंस जो आपकी प्रायोरिटी है पूछना उनको सेपरेट आउट कर लीजिए और वो क्वेश्चंस ज़रूर पूछिए। टिप नंबर 5, एक नोटपैड और पेन हमेशा अपने साथ रखिए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी रीडिंग ले रहे हों, टैरो रीडिंग ले रहे हों, ताकि आप उन डेट्स को लिख पाएँ जो आपके लिए प्रिडिक्ट की गई हैं, उस टाइम को लिख पाएँ, उस टाइम पीरियड को लिख पाएँ, मंत्रास को लिख पाएँ जो आपको बताया गया है, रेमेडीज़ को लिख पाएँ। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें याद रहेगा, लेकिन अगर हम वो इनसाइट्स लिख लेते हैं तो हमें बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को पूछने की किसी से ज़रूरत नहीं पड़ती। टिप नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोट डाउन कर लें वो सारी रेमेडीज़ जो आपको बताई जा रही हैं और उसका टाइम पीरियड भी नोट कर लें कि कब तक आपको वो रेमेडीज़ करनी है और कैसे करनी है। तो अगर ये सभी टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आप जब भी मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए आएंगे या आप कहीं और भी किसी भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, मोक्षापट किसी भी रीडिंग के लिए जाएंगे तो कुछ भी रह नहीं जाएगा। क्योंकि बाद में अगर आपको याद आता है तो फिर से दोबारा से रीडिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इन टिप्स का ध्यान रखिए और अपनी रीडिंग से गाइडेंस लीजिए और एंजॉय कीजिए।